Welcome back, my dear students of grade 6. In this video, we are going to study the first empire of India, that is Maurya Empire. How it is started, who found this Maurya Empire, we will study in this video. Let us start today's work. The Maurya Empire. The foundation of Maurya Empire is an important event in the Indian history which brought about the unification of India. Maurya Empire हिस्ट्री में सबसे मेन इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने इस इंडिया को यूनिफाइड किया था। और इससे पहले क्या था, इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे किंगडम्स थी जिनको बाहर से जो फॉरेनर्स थे ईजिली इन्वेड कर रहे थे। तो सारा क्रेडिट चंद्रगुप्त मौर्य द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी उसको जाता है, जिन्होंने इंडिया की जो छोटी छोटी किंगडम्स हैं उसको फॉरेन रूलर्स से बचाया था, सेव किया था। एंड चंद्रगुप्त मौर्य was the first ruler of the Maurya dynasty in India. He was forced by Nanda rulers to take refuge in the northwest India. जो नंद किंगडम थी उसके राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी किंगडम में से निकाल दिया था, जिस कारण से उसने कहाँ पर रिफ्यूज मतलब आश्रय लेना, कहाँ पर आके लिया था, दैट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया। एंड विद द हेल्प ऑफ वाइस ब्राह्मण चाणक्य also called Kautilya, Chandragupta overthrew the Nandas and established the Maurya dynasty in 321 BCE. और ब्राह्मण चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास रूलर्स को डिफीट किया और मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी 321 BCE में। एंड एक्सपेंशन ऑफ मौर्य एम्पायर। Chandragupta first attacked and conquered the outskirts of the Nanda kingdom, which had been weakened by the Alexander's invasion, and conquered territories of the Afghanistan, Punjab, Malwa and Saurashtra. तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नंदा किंगडम की जो आउटस्कर्ट्स, जो आउटर एरियाज थे जहाँ पर अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। अलेक्जेंडर मीन जो उस समय इंडिया में आया था, मैकडोनियन किंग, उसने वहाँ के आसपास के एरिया पर बार बार उनके साथ युद्ध करके उन एरिया को वीक कर दिया था, तो उन एरिया पर अपना कंट्रोल कर लिया। बाद में चंद्रगुप्त ने अफ़गानिस्तान, पंजाब, मालवा, सौराष्ट्र एरिया पर भी कंट्रोल कर लिया। फाइनली इन 321 पाटलिपुत्र वाज आल्सो कैप्चर्ड। पाटलिपुत्र विच वाज द कैपिटल ऑफ नंदा किंगडम, उस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया और उसे नॉर्थ इंडिया में मर्ज कर लिया जहाँ पर चंद्रगुप्त रूल कर रहा था। थस इट कैन बी सेड दैट चंद्रगुप्त वाज ब्रेव रूलर एंड अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त एक ब्रेव मीन्स बहुत बहादुर रूलर था और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, एक अच्छा शासक था। He ruled for 25 years and after that abdicated his throne and became an ascetic. 25 years तक रूल करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और एक जैन ascetic मीन्स जैन मॉन्क बन गया, साधु बन गया। उसके बाद उसका बेटा दैट इज बिंदुसारा बिकम द रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। वो भी अपने पिता की तरह एक एबल और एक ब्रेव रूलर था जिसने मौर्य डायनेस्टी को और एक्सपेंड किया। इट इज़ द पिक्चर ऑफ चाणक्य हु वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड हेल्प इन एस्टेब्लिश द मौर्य डायनेस्टी। Bindusara, he defeated the rulers of the 16th kingdom and extended the territories of Maurya Empire excluding Kalinga. बिंदुसारा ने भी अपने फादर चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अपनी मौर्य डायनेस्टी को एक्सपेंड किया, बट एक पार्ट जो उसका रह गया था दैट इज़ कलिंगा पर कंट्रोल करना अभी बाकी था।
जिस पर कंट्रोल किया था। नेक्स्ट हिज सन अशोका द ग्रेट। नाउ हु वाज अशोका? Ashoka, Emperor Ashoka is remembered as one of the greatest ruler of India. He is regarded as one of the most popular ruler of the ancient India. He succeeded the throne after his father Bindusara's death to 73 BCE. एम्प्रर अशोका मेन ग्रेटेस्ट रूलर है इंडिया का, पॉपुलर है, और उसने अपने फादर बिंदुसारा की डेथ के बाद वहाँ मौर्य डायनेस्टी को की राजगद्दी को संभाला था। दिस मैप इट इज़ द किंगडम और द एम्पायर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपेंड हिज एम्पायर द नॉर्थ टू द वेस्ट ईस्ट पार्ट, and these are the parts that are extended by Bindusara. Now only one part is left, that is the Kalinga. That is also very important part, and Bindusara also wanted to control that part but not get succeeded. Ashoka the Great get success in defeating the Kalinga kings. Here it is Patliputra. Patliputra was the capital of Maurya dynasty, that is Patliputra. कलिंगा वार। कलिंगा जो किंगडम थी उस पर अशोका कंट्रोल करना चाहता था। क्यों करना चाहता था अभी हम समझते हैं। कलिंगा was a powerful kingdom and the center of the important trade and pilgrimage route. कलिंगा जैसा कि अभी हमने मैप में देखा है, कलिंगा इज़ द कोस्टल एरिया, बे ऑफ बंगाल उसके पास एक कोस्टल एरिया है जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था जिसके थ्रू हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते थे। और पिलग्रिमेज रूट में उसके थ्रू ही जो तीर्थ यात्री है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, जो बाहर के जो पिलग्रिमेज हैं इंडिया में आते थे और इंडिया के दूसरी कंट्रीज में जाते थे। इट वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर द मौर्य कंट्रोल अंटिल अशोका बिकम द किंग। और यही एक पार्ट था जो मौर्य के कंट्रोल में नहीं आ रहा था जब तक अशोका राजा नहीं बना था। बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेटजिक लोकेशन इट हैड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी जगह थी यानी कोस्टल एरिया था, ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से ही इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए मौर्य डायनेस्टी चाहते थे कि कलिंगा उनकी डायनेस्टी का पार्ट बन जाए। थस कॉन्करिंग Kalinga was vital, hence Ashoka invaded this territory in 261 BCE. The conquest was bloody, several thousands of people were killed. अशोका ने 261 BCE में कलिंगा पर कंट्रोल कर लिया, पर इस वॉर में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत से लोग मारे गए, कुछ लोग जो थे इनोसेंट थे, कुछ जो वार में शामिल थे सोल्जर्स थे, उसके अलावा कॉमन मैन को भी काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी ब्लड बहा, जिस कारण से अशोका का माइंड चेंज हो गया। द वार विद कलिंगा वाज टर्निंग पॉइंट इन अशोकास लाइफ, जिसने अशोका की लाइफ को ही चेंज कर दिया। बीइंग शॉक्ड आफ्टर द विटनेसिंग द ब्लड शेड डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग्स had caused, he vowed to never fight a war again. इतना डिस्ट्रक्शन देख के कि यहाँ पर एक वॉर एक छोटे से एरिया पर हमने कंट्रोल करने के लिए कितना नुकसान कर दिया, कितने लोगों की लाइफ ख़त्म हो गई है, कितना खून बहा है, तो अशोका ने डिसाइड किया कि अब वो दोबारा कभी भी वॉर नहीं करेगा। सून आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, उसने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर चलने का डिसीज़न ले लिया और बाकी सारा लाइफ ही उसने इसी काम में अपनी बिताई, यानी अहिंसा के रास्ते पर चला और युद्ध करना बिल्कुल छोड़ दिया और जो बुद्धिज़्म की टीचिंग थी उनका उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। ही इज़ द एम्परर अशोका, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, who
become the follower of the Buddhism religion after the Kalinga War and started a new Dhamma or Dharma that is known as Ashoka's Dhamma for the human conduct. Human conduct means how the pupils must behave in their life. उसके बारे में लोगों को बताया और बुद्धिज़्म रिलीजन का प्रचार किया. That is about the foundation of Maurya dynasty and how the Ashoka's life changed after the Kalinga war. In the next video, we are going to study about the Ashoka's Dhamma कि अशोका ने कौन सा धर्म चलाया, उसके प्रिंसिपल क्या थे, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू all of you. Thank you for watching this video.